मेरे श्रोताओं, प्रिय श्रोताओं, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ, जो कि व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके पास बुद्धि है, बल है, विद्या है, अनुकरण करने की क्षमता है, विवेक है, और तो और संस्कृति और संस्कार भी उसके पास है। और इसी संस्कृति संस्कार को वो हमसे लेकर के, हमने अपने पूर्वजों से लिया और पूर्वजों से हमने लेकर के अपने आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसमिट कर देते, और यही चीज़ हमको पशु जगत से अलग करती है। और धर्म मार्ग के बिना हमारा जीवन निरर्थक या बेकार है। हर व्यक्ति को इसका अनुकरण आत्मसात करना चाहिए। इसके अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेती हूँ, और युवा वर्ग और किशोर वर्ग के लिए, जो कि बहुत लाभान्वित होता है, इसलिए उनके लिए विशेषकर ये संदेश रहता है। आज का शीर्षक है अंतःकरण की शुद्धि, और हम तक लाए हैं डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत। आपका नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। जीवन की कामना है ब्रह्म का साक्षात्कार। यह साक्षात्कार न तो प्रवचन से प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से, और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। वह तो उसी को प्राप्त होता है जिसे वह स्वीकार कर लेता है, और वह उसे ही स्वीकार करता है जिसका अंतःकरण निर्मल और पवित्र है। पवित्र अंतःकरण ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का दर्शन, प्रवृत्ति का प्रदर्शन और ब्रह्म का संदर्शन होता है। शुद्ध अंतःकरण में बुद्धि निर्मल और स्वच्छ रहती है, मन गंगा जैसा पवित्र रहता है, चित्त ऐसा स्थिर रहता है। शीशे में अपना चेहरा तभी दिखलाई पड़ता है जब शीशा साफ और स्थिर हो। उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान के दर्शन होते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान, जप, तप, प्राणायाम तथा सत्संग आदि अनेक साधन हैं। ये समस्त साधन विषया शक्ति के त्याग पर बल देते हैं। जहाँ तक बुद्धि मोह से ढकी हुई है, वहाँ तक विषयों से वास्तविक वैराग्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुने जाने वाले सभी विषयों से वैराग्य को प्राप्त होगा। केवल बाहरी त्याग द्वारा मन से यह मोह कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मन का मोह दूर करने के लिए उस यथार्थ वैराग साधना का नित्य अभ्यास करना चाहिए। सच्चा मुमुक्ष उसे बतलाया गया है जो राग द्वेष का त्याग कर सुख से शूल में विचरण करता रहता है, तथा जिसे दान, पुण्य एवं श्रुतियों में अंतः प्रेरणा से प्रवृत्त होती है, मोक्ष की कामना से नहीं। भर्तृहरि कहते हैं, वैराग्य मेवा भयम, केवल वैराग्य में ही भय नहीं है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही काम, क्रोध, मद, लोभ सभी भाग जाते हैं। वैराग्य होने पर शांतिदायी त्याग साधक में दिख पड़ता है। ऐसा ही व्यक्ति असंसारी है। उसे न हर्ष होता है और न विषाद। अथर्ववेद के अनुसार तुम्हारा मन किन्हीं बुरे विचारों में भटकते न पाए, अतः उसे सदैव किसी न किसी काम में अटकाए रखो। बिजी रहोगे ना तो कुछ भी ना, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मनुष्य जब हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है तो आनंद मग्न रहता है। उससे उसका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आत्मबल भी बढ़ता है। तो आप देखिए ना, ये धर्म मार्ग की बातें कितनी कितनी उपयोगी हैं और कितनी सस्ती हैं। खर्चा ही नहीं है इसमें, तो क्यों ना अपनाया जाए। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए धर्म मार्ग के साथ आऊँगी मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय एंड थैंक यू।